बेलन क्या होता है? दो ये बेलन, इसको ये कीजिए और यहाँ मिला लीजिए, यहाँ मिला लीजिए। इसको ये क्या होता है? ये स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? स्क्वायर होता है, सॉरी सर्कल होता है। सर्कल, ये सर्कल, ये हो गया आपका ऊंचाई। ऊंचाई, अच्छा इसके आधार की स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे 3D। पिछला वीडियो मैंने बताया था 2D से संबंधित, आज बताएंगे 3D से संबंधित। तो आते हैं, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। द्विआयामी आकृति यानी 2D, टू डायमेंशनल फिगर, द्विआयामी आकृति या दो विमीय आकृति कहते हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, दो ही विमा होता है, लंबाई और चौड़ाई। समतल आकृति से भी कहते हैं, समतल आकृति या प्लेन फिगर कहा जाता है। इसे परिमाप और क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है। ये तो है, इसी के अंतर्गत आती है ट्रायंगल, त्रिभुज, एक स्क्वायर जो कि वर्ग होती है, और एक रेक्टेंगल आयत, और पंचभुज, और ये हो गया आपका सर्कल, वृत्त। ये सब आती है आपका 2D में। अब 3D की बात करते हैं। 3D, थ्री डायमेंशनल फिगर, इसको त्रिविमीय आकृति कहते हैं। इसमें तीन विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ये तीन विमा होती है। ऊंचाई को गहराई भी कहा जाता है। ये स्थान घेरती है, ये ठोस होती है, स्थान घेरती है। जो स्थान घेरती है उसमें आयतन होती है, तो इसमें आयतन भी निकाला जाता है। तो इसके अंतर्गत आते क्या क्या है? एक घन आता है, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला माने स्फीयर। ये चीज इसमें आता है। तीन विमीय आकृति में ये सब चीज आता है। अब इन फिगर्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका विकर्ण कैसे निकालेंगे, और आयतन कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में समझाएंगे एक एक करके। तो आते हैं हम पहले घन की ओर। घन ये आपका ये समझ लीजिए घन है। घन ऐसे लूडो की गुट्टी, जो कि आप लोग लूडो 1 2 3 4 5 6 उसमें लिखा हुआ रहता है, जो लूडो खेलते हैं हम लोग, वही लूडो की गुट्टी होती है घन। इसका सभी पृष्ठ एक जैसा। इसमें देखिए ये वाला कोना वाला भाग को कहते हैं शीर्ष, शीर्ष कहते हैं। और जो ये कहते हैं एज, मतलब किनारा, किनारा। और इसको कहते हैं, ये जो भाग होते हैं, ये इसको कहते हैं पृष्ठ, पृष्ठ, जो कि 1 2 3 4 5 6 जो लिखा हुआ था लूडो की गुट्टी में, वो सबको कहते हैं पृष्ठ। तो इनकी पृष्ठ जो होती है किस आकार की होती है? इनका सभी पृष्ठ जो है वर्गाकार होती है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसका भुजा यदि ए हो तो सभी ए होगा। तो यहाँ भी इसकी लंबाई ए होता है, चौड़ाई भी ए होता है, और ऊंचाई भी ए होता है। ठीक है, इसकी सभी भुजा समान होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी एक जैसी होती है। तो आप सीखते हैं, ये इसकी आधार क्या है? वर्गाकार है, वर्गाकार। अब इसकी सभी भुजा, चूंकि सभी विमाएं समान होती है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? यही भुजा स्क्वायर होगा। तो इनकी चारों तरफ 4 गो पृष्ठ है। किधर है? 4 गो। चूंकि ये तो घनाभ की आकार का है, समझ लीजिए इसे लूडो की गुट्टी है, तो इसका 4 पृष्ठ होगा चारों तरफ। तो उसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? पार्श्व पृष्ठीय
क्षेत्रफल इक्वल टू, क्योंकि चार साइड में 4 गो पृष्ठ हैं, तो 4 और 1 का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो 4 गो है तो 4a स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये देखिए ध्यान से। संपूर्ण मतलब सभी कितने हैं 6 हैं, तो 1 का हो गया भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर हुआ, तो 6 का कितना होगा तो 6a स्क्वायर, सीधा है इसमें। तो 6 स्क्वायर हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है, उस सूत्र को याद कर लीजिए, आपका आयतन इजी निकल जाएगा। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, यही आधार है, इसका क्षेत्रफल किससे होता है, यही भुजा स्क्वायर। आधार क्या है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या भुजा स्क्वायर। और गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या है a है, तो क्या हो गया a क्यूब, क्या हो गया भुजा क्यूब, यानी a क्यूब मतलब a क्या है भुजा, तो भुजा क्यूब, तो किनारे का क्यूब, किनारा भी कह सकते हैं भुजा भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका घन। अब ये विकर्ण की आएंगे। अच्छा, इसका विकर्ण कितना होगा, देखिए ये 2 विमीय है, सीधा हिसाब, एक ही फॉर्मूला याद रखना। कितना विमीय है, 2 विमीय है, तो दोनों बीमा का स्क्वायर करो और उसको योग करो। ये बीमा कितना है 2 है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, इसको दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया और इसको अंडर रूट कर दिया, तो ये विकर्ण हो जाएगा किसका, इसका। देखिए यहाँ कैसे विकर्ण होता है। अब एल कितना है, लंबाई कितना है a, तो a का स्क्वायर, और चौड़ाई कितना है a, इसका भी a का स्क्वायर। a कितने बार हुआ, a स्क्वायर 2 बार हो गया। अच्छा, 2 का रूट नहीं होता है, a का रूट a होता है, तो इसको गुना में रखिए। तो √2 इंटू भुजा क्या हो जाएगा, √2 इंटू भुजा, ये हो गया वर्ग का विकर्ण। अब इसका विकर्ण निकालते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है, देखिए कैसे निकाला जाता है, बहुत ही इजी। ये 3 विमीय है, कितने विमीय है 3 विमीय है, तो 3 विमीय, तो एल है तो एल स्क्वायर कर दिए, जोड़ दीजिए बी स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर, 3 को बीमा है एल बी एच, तो उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और रूट अंडर कर दीजिए। तो रूट अंडर करेंगे तो एल कितना है ए स्क्वायर, बी कितना है ए स्क्वायर, एच कितना है ए स्क्वायर, कितना हो गया 3a स्क्वायर हुआ, रूट अंडर। अब यहाँ 3 का रूट नहीं होता है, अब a स्क्वायर का a होता है, बाहर निकल जाएगा, तो √3a मतलब √3 इंटू भुजा, ये विकर्ण हो गया आपका किसका, घन का। तो घन का विकर्ण हो गया आपका रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप समझ में आ गया ना, यही है, जितने बीमा है उतने बीमा को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, उसको रूट अंडर कर दीजिए। अब उसका यदि वर्ग है तो दो सभी में ए लिख देना है, और यदि ये आपका घनाभ होगा तो एल बी एच चूंकि अलग है तो यही हो जाएगा इसका विकर्ण। चलो जानते हैं आगे। अब आ जाते हैं घनाभ की ओर, क्यूबॉइड घनाभ की ओर। चलो इसको मिला दिया, ये तो सभी जानते हैं ये क्या है, ये है आपका जो घर देते हैं ईंटा, तो ईंट हो गया आपका घनाभ आकार का, घर में बक्सा है तो वो भी घनाभ, आपका माचिस जलाते हैं वो घनाभ। तो घनाभ क्यूबॉइड क्या है, ये लंबाई है, इसको कहते हैं लंबाई L, इसको क्या कहते हैं चौड़ाई B, इसको क्या कहते हैं ऊंचाई H, सबका अलग अलग होता है, इसमें घनाभ में सब LBH अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम बताया विकर्ण निकाल लेते हैं यहाँ पर। यदि हम इसका विकर्ण निकालेंगे घनाभ का विकर्ण तो कैसे निकलेगा, हम क्या बोला, इसके 3 बीमा होती है, 3 बीमा को स्क्वायर करो और योग करो, 3 बीमा होती है और उसको स्क्वायर करके
रूट अंडर कर दो, हो गया, ये विकर्ण हो गया किसकी, घनाभ की। अब आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल याद निकालने के लिए आपको याद रखना होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपका किताब भी होता है घनाभ, एक किताब देख रहे हैं, किताब भी होती है घनाभ, ये भी लगभग घनाभ आकार की है। ये किताब जो है ये समझ लीजिए ये किताब भी घनाभ आकार का है। ये चूंकि ये पार्श्व में है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बोलते हैं ये वाली इसकी क्षेत्रफल हम निकालेंगे, इसकी क्षेत्रफल निकालेंगे, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, तो एच एल या एल एच, तो यहाँ भी वही होगा, सेम है एल एच। यहाँ क्या होगा, ये चौड़ाई है और ऊंचाई है, तो बी एच, तो बी एच। तो यहाँ पर देखिएगा एक आसान ये बता देते हैं, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। इस सूत्र किसी में भी लगाइएगा तो ये आराम से निकल जाएगा, पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। देखिए यहाँ पर आधार का परिमाप, आधार किस आकार का है, आधार है आयताकार का, आधार क्या है, आयताकार का। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 पाई आर, ये पहला वीडियो में बताया था 2D संबंधी जो हमने सूत्र ये लिखा था, तो वही 2 पाई आर आयत का परिमाप, सॉरी ये तो वृत्त का बता दिया। आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुना एल प्लस बी, ये आयत का परिमाप है। तो आयत का परिमाप हो गया 2 गुना एल प्लस बी और ऊंचाई क्या है एच। ये हो गया आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र से। लेकिन ऐसे हम जनरली कैसे निकालेंगे, सीधी सी सवाल है। मान लीजिए इसका है L और ये L और ये H, तो और ये क्या हो जाएगा BH। तो चलो यहाँ BH कई बार है, ये पृष्ठ BH और ये पृष्ठ BH, ऑपोजिट जो पृष्ठ है क्या होता है, समान होता है, तो ये BH तो ये भी BH, तो 2 BH हो गया। अब चलो इसके आते हैं, ये L ये और ये H, तो LH, तो यहाँ पर LH कितना है, LH 2 गो है, तो 2 पृष्ठ। अब इसको ये कर लेते हैं, क्या क्या कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा 2 और कॉमन क्या क्या आएगा, H, इधर H लिख दीजिए, यहाँ B और L में L प्लस बी या B प्लस L, L प्लस बी, जो भी लिखना है लिखिए। तो ये यही सूत्र आ जाएगा आपका। तो सबसे इजी तरीका है आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। याद कर लीजिए, आधार जिस आकार का होगा उसका परिमाप यहाँ बैठा के उसकी ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा ही, चारों ओर जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो लिख लीजिए पहले, प्लस 2 आधार। चूंकि आधार इसको यदि हम किताब को रखेंगे तो ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों तरह से, ऐसे भी रखिए या ऐसे रखिए, तो दोनों आधार हो गया। तो 2 आधार का क्षेत्रफल, दोनों का आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये आधार का क्षेत्रफल लंबाई है और क्या है उसकी चौड़ाई है, 2 ही चीज है इसमें तो 2 बीमा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल बी 2 गो है, ये आधार और ये आधार, 2 का आधार होगा तो 2 LB। अब इसको गुना करके लिख लिया, 2LH 2BH 2LB। अब इसको हम यदि सीरियली करते हैं, जो कि किताब में जिस तरह से लिखा हुआ 2LB प्लस 2, अच्छा 2 कॉमन ले लीजिए, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसकी आयतन कैसे निकालेंगे? आयतन के लिए आपको एक ही सूत्र बताया। आयतन के लिए क्या सूत्र बताया? देखिए, आयतन के लिए आपको सूत्र बताया आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्योंकि आधार इसका किस आकार का है? आयताकार का। तो आयत का क्षेत्रफल गुना आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। ऊंचाई से गुना करने से आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना करेंगे तो आयतन निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। आप भूल भी जाइएगा तो आराम से ये निकल जाएगा। आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना करने से आयतन निकल लेगा, बस इतना ही याद रखिए। और आधार का परिमाप को ऊंचाई से गुना करना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर L क्या था? आयतन एल बी और एच, इसको गुना करोगे तो क्या होगा? एल बी एच। ये हो गया आपका किसका आयतन? घनाभ का। तो घनाभ का आयतन बराबर एल बी एच। इसका विकर्ण तो यहाँ सिखा दिया हम। इसका विकर्ण, एक आयत का विकर्ण आपको नहीं सिखाया होगा। आयत का विकर्ण देखिए, आयत का विकर्ण कुछ भी नहीं है, इसमें दो विमा है एल और बी, तो दोनों का स्क्वायर कीजिए, जोड़ दीजिए, रूट के अंदर कर दीजिए, ये विकर्ण हो गया किसका? आयत का। कुछ नहीं करना है, दो विमा है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और उसको रूट अंडर कर दीजिए, विकर्ण निकल जाएगा, चाहे किसी का भी रहे, 2 विमा का हो 3 विमा का हो। ठीक है, अब चलते हैं हम बेलन की ओर। बेलन, आप देखते हैं बेलन कैसे होता है। बेलन आपने देखा होगा, जो कि रोड में आपको रोलर चलता होगा, रोलर, तो उसकी जो चक्का होती है वो बेलनाकार होती है। तो बेलन क्या होता है? दो ये बेलन, इसको ये कीजिए और यहाँ मिला लीजिए, यहाँ मिला लीजिए, इसको ये क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? स्क्वायर होता है, सॉरी सर्कल होता है, सर्कल। ये सर्कल, ये हो गया आपका ऊंचाई। अच्छा, इसके आधार किस क्या है? वृत्त। आधार किस आकार का है? वृत्त है, वृत्त। हम इसका सीधे निकालेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ लीजिए, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका बेलन। तो चूंकि पृष्ठ क्या है? वक्र है, इसलिए इसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए ना? तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आधार के परिमाप गुना ऊंचाई। तो आधार का परिमाप, आधार किस आकार का? वृत्त, उसका परिमाप क्या है? 2 पाई आर इंटू एच, मतलब 2 पाई आर एच। ये निकल गया आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार का परिधि गुना ऊंचाई, आधार का परिधि गुना ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो आधार का परिमाप, चूंकि ये वृत्त है तो उसका परिमाप 2 पाई आर इंटू ऊंचाई एच, 2 पाई आर एच। हो गया ये याद? चलो अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेना है पहले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिख लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले लिख लेना होगा। और उसमें और क्या बचा रहा? संपूर्ण माने पूरा, संपूर्ण मतलब पूरा क्षेत्रफल। तो इसमें क्या क्या है? वक्र पृष्ठ है और एक वृत्त यहाँ है, एक वृत्त यहाँ है, तो 2 वृत्त, एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? 2 वृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो उसको जोड़ देंगे। अब इसमें यदि कॉमन लेंगे 2 पाई आर दोनों में है, तो उसका कॉमन आएगा 2 पाई आर, तो बचेगा एच प्लस यहाँ क्या बचेगा? आर। तो यही हो गया आपका सूत्र, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आयतन आते हैं। आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। आयतन का आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्या लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल, इसको याद कर लेना है, आधार का क्षेत्रफल गुना
ऊंचाई, इसी सूत्र से निकल जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस ऊंचा सॉरी पाई आर स्क्वायर गुना एच। तो ये निकल गया आपका आयतन, आयतन निकलेगा। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका निकल गया आयतन किसका, बेलन का, बेलन का। ठीक है, और तो इसमें कुछ बचा नहीं है। चलो इसमें कभी कभी हाँ चलो इसको और जो छूटेगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ देखते हैं अब निकालना क्या है। चलो हो गया। अब निकालना है शंकु। क्या निकालेंगे, शंकु। शंकु निकालने के लिए कोण कहते हैं, कोण। कोण यहाँ देखिए कोण कैसे बनता है, यहाँ से केंद्र है इसका वृत्त का, ऐसे यहाँ से इसको क्या करना है, इसको मिला लीजिए, इसको मिला लेंगे तो दो भाग है, 1 2 3, 3 हुआ ना, तो 1 2 3। तो यहाँ क्या है, इसको निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, ऐसे ऐसे। तो यही कोण है, यही कोण है। इस कोण में आप यदि 3 बार मान ले कोई चीज पानी भर लीजिए, पानी भर के इसमें डालेंगे तो 3 बार भरना होगा, क्योंकि 3 भाग है, 3 भाग के 1 भाग है, तो 3 बार पानी भर के यहाँ डालेंगे बेलन में, तब जाके पूरा भरेगा। तो मतलब इसकी आयतन का थर्ड मतलब 1/3 होगा, इसके आयतन का 1/3 होगा ये। तो क्या होगा, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो, ये तो बेलन का आयतन है, और उसमें 1/3 भाग का 1 भाग है किसका, शंकु, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, अब इसका क्या निकलना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पाई आर एल होता है। ठीक है, जहां एल बराबर √(h² प्लस r²), इसको याद कर लेना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि आप लोग कुल्फी खाते हैं वो भी एक कोण है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाएंगे तो चूंकि ये जैसे कि ये बन गया आपका कोण बन गया, और ये क्या हो गया, वृत्त आकार का है, तो चूंकि ये वक्र हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। और क्या जोड़ेंगे, ये जो वृत्त है, वृत्त जोड़ेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये निकल देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। यही हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। आप चलते हैं गोला। गोला का तो गोला स्फीयर, गोला। ठीक है, तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको याद कर लेना है, इसका आयतन ये हो गया, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम इसको आधा कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे। इसका कोई आधार नहीं होता है, हाँ, इसको हम आधा कर देंगे। आधा यदि कर दिया, हटा दिए इनको, तो चूंकि ये वृत्ताकार का है, जैसे एक वाटरमेलन तरबूजा को हम पूरा आधा आधा काटेंगे तो किस आकार का होगा ये, इसका। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या होगा,
क्योंकि इसका क्षेत्रफल आधा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ ऊपर में देखो वृत्त का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 3 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोला का क्या हो गया, ये अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया ये। ठीक है, तो और इसका आयतन क्या होगा, अर्धगोला का आयतन, तो चूंकि गोला क्या क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आयतन क्या होगा, आधा करेंगे तो आधा 2, 4 का आधा 2, 2/3 पाई आर क्यूब, ये निकल गया आपके अर्धगोला का आयतन। ठीक है, आई होप आप लोग सब अच्छे से समझ गए होंगे। इसे कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।